प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, सबका परमेश्वर, वो चाहता है कि मनुष्य अपने आप को इतना दीन, नम्र और सहनशील और उसके अलावा और भी कोई ऐसी बात हो जो अपने मन में करे जीसस की तरह, तो परमेश्वर वादा करता है कि वो उसी वक्त उस दीनता नम्रता को देखकर अपने नबी, संत और हो सकता है स्वर्गदूत को हमारी सहायता के लिए भेज दे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और सानू अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनन लई, प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लेने हैं। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्यों? अगर आपके मन में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो समझ लीजिए कि पिता परमेश्वर यहोवा ने जो अपने हाथ पर आपकी तस्वीर उकेरी हुई है, वो आपको देख रहा है और आपकी हर बात को सुनता है और आपके लिए सामर्थ भेजना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य यीशु मसीह की तरह मन में नम्र और दीन बन जाए। हालेलुया। क्योंकि वो ये भी कहता है उसका जुआ हल्का है, उठा लो। जुए का मतलब ये नहीं कि आप जुआ खेलते हैं, या वो पंजाली नहीं जो बैलों के गले में डालते हैं। जुआ का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के उन अधिकारों का इस्तेमाल करो जो परमेश्वर आपको देता है, और उस कर्तव्य का पालन करो जो वो चाहता है, और उसके मार्गों पर दौड़ो। वो आपको गिरने नहीं देगा, आपका पैर कभी फिसलने नहीं देगा। दूसरों की ओर मत देखो। असल में ये बात है कि अगर हम परमेश्वर के बनाए हुए स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ना चाहते हैं तो सारा बोझ कहाँ पर? मन में, दिल में, दिमाग में, आत्मा में, सोच में, एहसास में, देखने में, सुनने में, बोलने में, ये सारा बोझ उतार कर धरती पर फेंक दो। अपने आप को इतना नम्र और दीन कर दो कि परमेश्वर आपके लिए उसी समय अपने किसी स्वर्गदूत को भेज दे, किसी नबी संत को भेज दे और आपसे कहे, बेटा चिंता मत कर, मेरी बेटी फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम आपको ये बातें इसलिए बताते हैं क्योंकि ये
परमेश्वर की ओर से पवित्र शास्त्र में दी गई है। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि वो आपकी दीनता, नम्रता और प्रार्थना के द्वारा हर बात को जानकर आपके लिए कोई ना कोई भविष्यवक्ता जरूर भेज देता है, लेकिन आप उसको पहचान जरूर लीजिए। हालेलुया। सुनिए, हो सकता है वो स्वर्गदूत को भेज दे, स्वर्गदूत आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके काम सारे होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, वड्याई करते हैं, उसके वचनों का गुण अनुवाद करते हैं, तब इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसको संसार कहे कि हम पखंड करते हैं, क्योंकि संसार ऐसी बातों से जलता है। वो नहीं चाहता कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के करीब जाएं और उसकी गोद में खेलें और वो हमको पाले हुए बछड़ों के समान कूदना सिखाए, उछलना सिखाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, इस प्रकार हम आपको बताने वाले हैं कि जो वचन प्रभु के प्रेरितों की ओर से लिखे गए हैं, बताए गए हैं और आपकी सुरक्षा के लिए लिखे गए, उन सब में एक परमेश्वर का दास प्रेरित है, फिर उसका नाम आएगा सूरज प्रमाण। वो एक प्रार्थना को बहुत ज़्यादा मान्यता देता है, महिमा देता है। वो किसकी प्रार्थना है? वो है यहोशापात की प्रार्थना। वो कहता है ऐसी प्रार्थना बहुत कम सुनने को मिलती है कि जिसमें परमेश्वर को उसके काम याद दिलाए जाए। और वो जब इस प्रार्थना को बोलता है या इस वचन को बोलता है, हम हैरान हो जाते हैं कि उसके चेहरे से हमको एक चमक दिखाई देती है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो उसकी ऐसी तारीफ करता है जो यहोशापात ने की थी। और ये कब हुआ था? जब यहोशापात, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, उस पर 3 राज्यों ने आक्रमण कर दिया। हालेलुया। और तब यहोशापात के पास भी सेना थी, लेकिन फिर भी उसने पहल परमेश्वर को दी थी। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि युद्ध के लिए वो हमेशा ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो ताकतवर होता है या जिसके पास सामर्थ्य ज़्यादा होती है, सेना अधिक होती है, उसका डर भय दूसरे लोगों को ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर एक मनुष्य को भी 100 मनुष्य मिलकर मारें तो वो कितनों को मारेगा? आखिर वो थक कर गिर जाएगा और उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे। पखेरु का मतलब होता है पंछी, पंखों वाला, उड़ जाता है। हालेलुया। जब वो यहोशापात ऐसी प्रार्थना कर रहा था तो उस समय वो और उसका सारा राज्य के जो लोग थे वो बहुत घबराए हुए थे, डर रहे थे। क्यों? वो जानते थे कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा है। वो शब्द सुनो जो यहोशापात ने कहे थे। उसने क्या कहा था? यहोशापात ने कहा कि यहोवा उनके पितरों के अर्थात हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर तू जो है, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम आपके सामने कर सकें, लेकिन
यहोशापात ने परमेश्वर को याद दिलाया कि वो हमारे पितरों का परमेश्वर है और जो कुछ यहाँ है वो सब उसी का है। जो संसार में है, जो सृष्टि में है, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। और जैसे आसा ने कहा था कि देख, तू समर्थी की भी सुनता है और कमज़ोर की भी सुनता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, क्या तू सृष्टि का रचयिता नहीं है? उसने परमेश्वर को ऐसी बात याद दिलाई कि परमेश्वर भी कान धरकर उसकी प्रार्थना सुनने लगा। उसने कहा कि हर राज्य के लोग उसके अधीन नहीं हैं? क्या हर जाति के लोग उसका डर नहीं मानते हैं? क्योंकि तू ही सबके ऊपर परमेश्वर है और कोई ऐसा बलशाली नहीं जो तुझसे सवाल कर सके। हालेलुया। अब सुन, वो कहता है केवल तू ही यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर क्या नहीं जानता कि वो परमेश्वर है, लेकिन वो आपके मुख से अपनी तारीफ सुनना चाहता है कि उसके बच्चे उसको इससे याद करते हैं, हृदय की गहराई से याद करते हैं। वो कहता है सबको बनाने वाला तू है, सबको जीवन देने वाला तू है, तेरे हाथ में सबका जीवन है। अर्थात यहोशापात ने जब यह प्रार्थना की तब ही परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 6वां वचन। सुनिए, वह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? उससे सवाल कर रहा है। और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि ऐसा कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? उसके पास बहुत बल है, शक्ति है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। अब सुनिए, यह वो ही तीनों जातियों के लोगों को परमेश्वर के हाथ में दे रहा था, जिन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया था। सुनिए, ये तब हुआ जब वो कनान को जा रहे थे, जब मिस्र से आज़ाद होकर, तब रास्ते में ये तीनों जातियां आई थी, अदोमी, अमोरी और कुशी। परमेश्वर ने कहा ये इनको मत छेड़ना, इनको नाश नहीं करना, क्योंकि वो जानता था कि अभी इनका समय नहीं आया जब ये खुद उठकर ऐसा गुनाह पाप करेंगे और उसके लोगों को नाश करने की सोचेंगे, तब परमेश्वर इनको सत्यानाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए परमेश्वर की सोच कितनी अलग है। उसने कहा मिस्रियों इजरायलियों को कि अपना रास्ता बदल लो, इनको छेड़ना नहीं, इनको मारना नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अब हम लोगों को अपने शहरों के बीच में से रास्ता दे दो, हम सड़क सड़क पर जाएंगे और पानी भी मोल लेकर पिएंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब यहोवा परमेश्वर ने उनको रोक दिया कि इनसे युद्ध नहीं करना। क्यों? जब इन्होंने यहोवा से विनती की कि इनको जिंदा रहने दो, और ये वो ही लोग हैं जो अब परमेश्वर की उत्तम जाति को नाश करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने तीनों राज्यों के लोगों ने, जातियों के लोगों ने यहोशापात को घेर लिया था और उसके पास लाखों की गिनती थी, तीनों राजाओं के पास। सुनिए, ये
जिनको हमने जीवित छोड़ा, यानी कि यहोशापात परमेश्वर से बता रहा है, याद दिला रहा है, आज वो ही लोग उस जगह से इजराइलियों को बाहर निकाल रहे हैं जो प्रदेश देश यहोवा ने उनको रहने के लिए दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसने कहा कि हम बेबस हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, भीड़ बहुत है और हम थोड़े हैं, हम इनका सामना नहीं कर सकते और हमारा भरोसा यहोवा पर ही है। हमारी सोचने समझने की सारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। आप जान लीजिए कि आप अकेले रात को मान लीजिए 1 बजे रोड पर सड़क पर जा रहे हैं, चाहे पैदल हैं, साइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, कार में हैं, आपको 100 कुत्ते घेर लें तो आप क्या करेंगे? इतनी जल्दी कोई आपको बचाने नहीं आएगा, चाहे चारों तरफ लोग रहते हो। क्यों? उनका जो जानवर हैं एक ही काम है कि भूख मिटानी है, जो हाथ में आ जाए खा जाओ। और 100 कुत्ते हों तो वो मनुष्यों को 100 सेकंड में ख़त्म करते हैं। उस समय केवल एक ही बचाव कर सकता है, वो है हमारा सृष्टि का सर्वशक्तिमान परम प्रधान सर्वगुण संपन्न सर्वव्यापी। वो इतना नज़दीक है कि किसी और जाति का कोई ईश्वर देवता उतना नज़दीक नहीं है। और वो क्या करता है? वो अपने बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है, उसको आँच नहीं आने देता, उसका बाल भी बांका नहीं होने देता। अगर प्रार्थना करने वाले का विश्वास मजबूत है तब। हालेलुया। आप एक वचन पढ़िए, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में क्या लिखा है, सुनिए। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? वह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि अपना ध्यान संसार को छोड़कर परमेश्वर की ओर लगाओ। और सुनिए, तब यहजीएल नबी उसकी प्रार्थना खत्म होने से पहले वहाँ हाजिर हो गया। वो यहोशापात और उसके लोगों से क्या कहता है? नबी ने उनको यहोवा का संदेश सुनाया कि हे यहोशापात और सब लोगों सुनो, यह युद्ध तुम्हारा नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा का है, ये सारी भीड़ कल तुम्हारे सामने जीवित नहीं होगी। भजन संहिता में एक जगह लिखा है, हे यहोवा मुझे इन सांडों से बचा, मुझे इन कुत्तों से बचा, इन्होंने मुझे घेर लिया है। यही वो बात है। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है ये सारी भीड़ कल तुम्हारे सामने जीवित नहीं होगी। मन अपना मजबूत करो, डरो नहीं, यहोवा पर ही भरोसा करो, उसके वचन पर विश्वास करो, यहोवा का संदेश ध्यान धरकर सुनो और घबराओ नहीं। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, यहोवा ही सब कुछ करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। वचन पढ़ना है। दूसरा
अध्यास उसका 20वां अध्याय भूल हो जाती है, क्षमा कर दीजिए। 15 अब सुनिए 15 तब यानी कि हेजकेल जो उसका था, यहीजकेल, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदिया, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप जान लीजिए कि जब आप अपने हृदय से, सारे मन से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से उसको याद करते हैं, चाहे मौत आपके साथ क्यों ना लग चुकी हो, तब भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बात का भरोसा अपनी आत्मा पर नहीं, परमेश्वर पर रखो। अपनी सोच पर नहीं, उसके वचन पर रखो। अपने बल पर नहीं, उसकी पुकार को सुनो। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अपने मन में परमेश्वर पर भरोसा अपने से ज़्यादा करो और उसके वचन पर अपने प्राण से भी अधिक विश्वास करो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।